बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर इलेक्शन 2021 प्रेसिडेंट के पास हैं, जो इस वक्त हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि ये इलेक्शन में इनका मैनिफेस्टो क्या है और ये इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अबू बकर भट्टी साहब, आपको तो माशाल्लाह इस वक्त करंट प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह, और आपके पास बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कि आपके साथ इस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हमने उनसे भी बात की थी, और जनरल सेक्रेटरी इस वक्त आपके जो हैं एक्स वो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हुए हैं जो कैंडिडेट हैं, और बहुत अच्छा आपके पास ये एडवांटेज है आपके पूरे पैनल के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इससे पहले अभी आप इलेक्शन में इस वक्त भी प्रेसिडेंट हैं जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, और आपके जो इत्तेहादी आपके साथ हैं वो आपसे अलग हो गए हैं, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है वो ये व्यूअर्स को मुझे अपने व्यूज़ देने का मौका दिया। इत्तेहादी नहीं है जी, शाहिद महमूद साहब की गालबना बात कर रहे हैं, तो वो मेरा उनके साथ भाइयों वाला रिलेशन है, और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया जिस तरह के हमारा DHA रियल्टर्स है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट कराया था, और उनको स्क्रैच से शुरू करके उनको वोट लेके जितवाया था जी। और अभी उनका अपना दिल किया इलेक्शन लड़ने का, तो हमने हमारी तरफ से तो गुड है जी, हम रोक कैसे सकते हैं। कोई खास वजह नहीं है इसकी? कोई ऐसी वजह नहीं है जी। वो ऑब्वियसली जो है वो किसी एजेंडे पे किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो उनको खुद समझ नहीं है जी इस टाइम पे, तो हम क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं अपने भाई के लिए। राइट। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि आपके बारे में ख़ास तौर पर ये क्वेश्चन मार्क है आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। लोग कहते हैं कि जी आप 3 साल इलेक्शन के बाद बिल्कुल पर्दा स्क्रीन से गायब रहे, आपने यहाँ पे लाहौर DHA के अंदर कोई काम नहीं किया। ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल जो हमारे अपोनेंट्स हैं उनकी तरफ से झूठ है। अगर मैं यहाँ से गायब रहा हूँ तो फिर ये काम किसने किए? अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोर वाइज ट्रांसफ़र के ऊपर हमें तकरीबन को 11 माह फाइट करना पड़ी। एग्जेक्टिव ट्रांसफ़र, अर्जेंट साइट प्लान, अर्जेंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, 2 दफ़ा प्लॉट्स का बैलेट होना, किसी एक भी डीलर को मैंने ब्लैक लिस्ट नहीं होने दिया, और जितने ब्लैक लिस्ट थे उनकी तस्वीरें हटाने के लिए एक बोर्ड बना दिया। बहुत अच्छा, बहुत और ब्लैक लिस्टों को रीस्टोर करवाया, जिसमें और ब्लैक लिस्टों को वोट का हक दिलवाने के लिए 3 मजबूत सक्सेसफुल मैंने AGM की। तो आप मुझे ये बताएं कि ये इनको कोई अकल के जो है ना वो पैदल लोगों को ये समझाए कि एक बंदा प्रेसिडेंट 3 साल के लिए अगर गायब है तो AGM में फिर लोग क्या हाल करते हैं। और मेरी सक्सेसफुल AGM रही हैं तीनों ही, जो मैंने 3 AGMs कराई हैं, तो और हर किसी के सवाल का जवाब मैंने दिया। तो ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं ये अफवाहें हैं, ये जितनी मर्जी फैला लें। अच्छा, रिकॉर्ड काम हुए हैं हमारे। अच्छा, जो आप अपनी बात ये कर रहे हैं कि ये नो डाउट के प्रेसिडेंट आप हैं, तो नीचे पूरा ट्री बनता है, उन्होंने ही काम किया नीचे आपकी असिस्टेंट में। शाहिद साहब कहते हैं ये सिर्फ मेरे इंडिविजुअल्स के ऊपर आता है कि मैंने, क्योंकि मैं इन चीज़ों को समझता हूं, मैं लॉयर हूं। शाहिद साहब एक मेरे जनरल सेक्रेटरी थे, तो जाहिर सी बात है कॉरेस्पॉन्डेंस किसने करनी होती है? वो जनरल सेक्रेटरी ने करनी है। आइडिया किसने देना है? टेबल पे नेगोशिएट किसने करना है? वो प्रेसिडेंट ने करना है। बिल्कुल, ये जितनी भी DHA में मीटिंग्स होती हैं उनको चेयर कौन करता है? उनको प्रेसिडेंट चेयर करता है। जितने लेटर साइन होते हैं उनको साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट साइन करता है। जितने आइडियाज होते हैं वो किसने देने हैं? वो प्रेसिडेंट ने देने हैं। जनरल सेक्रेटरी का काम है एक उसको कॉरेस्पॉन्डेंस करना लेटर्स की सूरत में। बिल्कुल ठीक। अभी आपके जिस तरह ऑफिस में एक मैनेजर होता है, तो मैनेजर का काम ये होता है कि उसने चीजों को मैनेज करना है। बिल्कुल ठीक है। ऑनर का क्या काम है कि उसने क्रेडिट किसको जाएगा? ऑनर को जाएगा। और इसी तरह टीम में एक कैप्टन होता है और बाकी उसकी टीम होती है, तो ट्रॉफी कौन उठाता है? ऑब्वियसली कैप्टन उठाता है। तो वो एक गलतफहमी का शिकार हुए थे। इसी गलतफहमी के शिकार होने की वजह से ही वो आलाकार बने। अगर वो आलाकार ना बनते, मेरे भाई ने अगर DHA रियल्टर्स को छोड़ के यूनाइटेड ग्रुप बनाया था, तो उनमें इतनी इखलाकी जरूरत होनी चाहिए थी कि वो SVP की जो सीट है उनके पास फेडरेशन की, वो उनको घर से तो नहीं मिली थी, वो DHA रियल्टर्स ने उनको दी है। उसके ऊपर से इस्तीफा देते, और 21 साल उनको इस मार्केट में हो गए, उनको आज तक नहीं पता चला कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं या वो काबिल इंसान है। या इससे पहले 8-9 इलेक्शन हुए हैं, किसी ने उनको आज तक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सीट ऑफर नहीं की। उसकी क्या वजह? क्या वो सारे प्रेसिडेंट जो थे पिछले, उनको नहीं पता था कि शाहिद महमूद एक काबिल इंसान है, हमारी मार्केट में एग्जिस्ट करता है? उनको खुद नहीं था पता कि मैं काबिल इंसान हूँ, मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सकता हूँ? बिल्कुल। क्या सर उनको बोलना हमने सिखाया। DHA रियल्टर्स ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, 194 वोट रियल्टर्स के पैनल से लिए हैं। अभी वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं, आप उनके वोट देख लीजिएगा,
खाली 96 नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, 196 तो दूर की बात है। कम्युनिटी जो है ना वो बड़ी समझदार है। कम्युनिटी को पता है कि शाहिद महमूद साहब किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना था तो वो 1 साल पहले इस्तीफा देते। ठीक है, 3 साल उन्होंने अपना टेन्योर पूरा एंजॉय किया और बेसिकली उन्होंने हमें चीट किया। ठीक है, ये चीटिंग मैं समझता हूँ कि उन्होंने मल्टीपल हमारे दोस्तों को ये बताया था कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, ठीक है, मैं साइलेंट हो जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े भावसूख जराए से ये कहता हूँ कि वो मियां तलत के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और हमें डैमेज करने की नामुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कम्युनिटी भी जानती है और कम्युनिटी को सब नजर आता है कि मियां शाहिद महमूद साहब ने क्या किया और मियां तलत साहब ने अपने टेन्योरों में क्या किया और अबू बकर भट्टी ने 3 साल जो खिदमत की है अपनी कम्युनिटी की, ये भी सबको नजर आता है। सर ये हमने CVT स्टैम्प ड्यूटी 5% से 1% कराई है। मैं हिस्ट्री में पहली दफ़ा यहाँ से DHA ऑफिशियल्स को विद द परमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और उन्होंने आगे से GHQ से परमिशन ली और मैं डायरेक्टर ट्रांसफ़र और डायरेक्टर फाइनेंस को यहाँ से लेके गए। हम लोग मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं। शब्बर जादी साहब FBR के चेयरमैन थे और डॉक्टर हामिद अतीक सरवर साहब और साथ जो है इशफाक तोला साहब, उनके साथ हमने मीटिंग्स करके सर रिक्वेस्ट करके CVT स्टैम्प ड्यूटी को कम कराया। फिर मार्केट चली है, फिर बयाने हुए और ट्रेड खुला है। तो मार्केट को अल्हम्दुलिल्लाह चलाने में DHA रियल्टर्स का बहुत बड़ा किरदार है और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूं। अब मुझे एक ये बात बताइएगा कि आप को वोट क्यों दें? आपने अभी तक डिजिटल के ऊपर लोग कहते हैं कि आपने काम ही नहीं किया। अभी तक हम ज़मीन.com के ऊपर हैं या दूसरे पोर्टल में, आपने क्या किया है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल के ऊपर बड़ा काम किया। हमने आई वाज द वन के जिसने ज़मीन.com का बाइकआउट किया था। आज तक किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि वो ज़मीन.com का बाइकआउट करे। आज तक किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि वो DHA के सामने खड़ा होकर कि ये ब्लैक लिस्ट में नहीं होने दूंगा किसी को। आज तक किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि वो जो है ना वो बिजनेस लेके आए कम्युनिटी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिजिटल के ऊपर जो है वो आगे हम देखें, हमारे मल्टीपल इश्यूज थे। सबसे पहले था बिजनेस को जनरेट करना, कारोबार चलाना, वो तो हुआ, हमने चला दिया। अब आगे हम इंशाल्लाह ताला अपनी प्रॉपर जो है वो इंशाल्लाह जो अपना पोर्टल बनाए, सर अपना पोर्टल पे काम शुरू किया था। हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे 4 जो खिदमत से जीत के आए थे, उन्होंने हमें अपोज किया, हमारी टांगें खींची। मैं अपनी पूरी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे अब रियल्टर के पूरे पैनल को वोट दें ताकि हमें पूरा मौका मिले, हम हर जगह पे आपको सर्व कर सके। वन टीम हो ताकि कोई टांग ना खींचे किसी की, ना DHA में, ना फेडरल लेवल पे, ना प्रोविंशियल लेवल पे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इतने अरसे में आपने क्या ऐसा लोगों के ज्यादा मसाइल किस किस्म के आते हैं? लोग सबसे पहले एक बात करते हैं आपसे, मैं ये आपको बताऊंगा, मोस्टली लोग एक ही बात करते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती DHA के अंदर, DHA का हमारे साथ बिहेवियर ठीक नहीं है। देखें ये एक एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है। देखें ये हर घर में होता है। जिस तरह डीलर कम्युनिटी में भी कुछ लोग तबीयत के सख्त हैं, कुछ लोग तबीयत के नरम है। वो भी एक अदारा है, अदारे की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं होती हैं कहीं से कि जी आपने जाकर डीलर्स को इंसल्ट करना है। ऑफिसर्स का अपना बिहेवियर होता है। हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश हमने पिछले 3 साल भी की है, दोबारा हमें लेके आए, हमें मौका दे। हम इंशाल्लाह ताला आपको मैं गारंटी करता हूँ कि मेरे हर मेंबर की रिस्पेक्ट उतनी होगी जितनी प्रेसिडेंट की है। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको मैनेज करेंगे। हम एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, आप हमें वोट करें, हमें सपोर्ट करें। हम पूरे मैनिफेस्टो के साथ आ रहे हैं कि हम हर रजिस्टर्ड मेंबर के दरमियान DHA से प्लॉट्स बैलेट करवाने का हमारा टारगेट है। बहुत अच्छा। 20 मेंबर्स पर मुश्तमिल हम बिजनेस काउंसिल का एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के डेवलपर्स उस बिजनेस काउंसिल के साथ लिंक होंगे और पूरे पाकिस्तान के डेवलपर्स का बिजनेस हम DHA में लेके आएंगे। तीसरा है हम कम्युनिटी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जिस तरह हमने अभी 11 ऑलमोस्ट 1200 के करीब हमारे रजिस्टर्ड डीलर्स हो गए हैं। 550 से उठ के डबल हो गए। तो हम इंशाल्लाह ताला इसको 2000 तक लेके जाएंगे, प्रोसेस को आसान करेंगे। प्रीवियस इलेक्शन हुए थे, आप कैंडिडेट थे और इस वक्त प्रेसिडेंट है, उस वक्त कितने रजिस्टर्ड डीलर थे? अराउंड 550 के करीब थे। तो ये तो डबल हो गए। ये तो आप लोगों की एफर्ट है कि लोगों को आपने इतना मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि कम्युनिटी को कि ये हमारी ही एफर्ट्स है। DHA रियल्टर्स नहीं आपके लिए काम किए, आपकी हकीकी नुमाइंदा जमात DHA रियल्टर्स है। आप इनके झांसे में ना आए खुदा के लिए। वो चाहे मियां तलत हो, वो चाहे मियां शाहिद हो, आप इनको पहचाने। मियां तलत का भी बैकग्राउंड आपके सामने है। उन्होंने जब वो चेयरमैन थे, जब वो प्रेसिडेंट थे, क्या क्या आर्बिट्रेशन कमेटियों में उतारा। मेरी आर्बिट्रेशन कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह 1 अरब 67 करोड़ रुपए की रिकवरियां कराई हैं। 325 केसेस में से 300 हमने रिजॉल्व किए हैं। सिर्फ 25 केस ऐसे हैं कि जो कोर्ट में गए हैं। तो ये एक 4 फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जो कम्युनिटी को बताना बड़े जरूरी हैं। अच्छा मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब दोबारा इलेक्शन, आप दोबारा प्रेसिडेंट, आप समझते हैं कि आपको ये फर्स्ट टाइम होगा अगर आप ये जीतते हैं
इलेक्शन तो 6 साल के लिए आप, तो आपको लगता है अगर आप समझते हैं कि ये इलेक्शन आप विन कर सकते हैं, तो आप अपनी कोई भी एक ऐसी बात जो आपने बहुत अच्छे तरीके से अभी की है अपने 3 साल के टेन्योर में, आप लोगों के साथ शेयर करें कि मैंने ये काम किया जिसकी वजह से मैं आपको कहूँगा कि मैं इससे मज़ीद इसको और बेहतर कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको डीएचए में डिफेंड किया, एक रियल्टर मैंने ब्लैक लिस्ट नहीं होने दिया, मैंने आपके लिए बिजनेस जनरेट किया, 200 के करीब ऑफिस ने मेरे साथ कारोबार किया। नंबर 3 जो है वो मैंने जो आपको प्रोग्राम्स 2 दफ़ा मैंने प्लॉट का बैलेट कराया डीएचए से, ठीक है जी। और नंबर 4 हम जो आगे प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, देखें प्लॉट्स का बैलेट कराना, बिजनेस काउंसिल, कम्युनिटी की स्ट्रेंथ को मैंने डबल कराया। इनसे पूछें तो सही इन्होंने क्या किया, इनके तो कोई ऐसा प्लान ही नहीं है। आप मियां शाह साहब का मैनिफेस्टो पढ़ें, बुक लगती है आपको, उसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं मैं जहेज बांटूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इस तरह थोड़ा होता है यार। आप कोई कहता है मैं एक कैंडिडेट ने कहा अलखिदमत की जी हम ज़कात जो है ना वो तकसीम करेंगे। बात ये है मेरे भाई, हम बिजनेस लेके आएंगे, हम ज़कात थोड़ी देंगे अपने भाइयों को। ये बहुत अच्छी बात की है जी, ये बिजनेस जनरेट करेंगे, आपको मांगने वाला नहीं बनाएंगे। हम देखें रजिस्टर्ड डीलर्स के लिए डीलर टाउन का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। हम हर मेंबर को अपने के दरमियान प्लॉट्स जो है ना वो प्राइवेट डेवलपर से उनको डिस्काउंट प्राइसेस पे लेके देंगे इंस्टॉलमेंट्स में, कि हेल्थ की जिम्मेदारी मेरी है माशाल्लाह। जो मैंने पहले भी ओपन कहा हुआ था कि पूरी मार्केट में अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर 24 घंटे खुला है। किसी एक मेंबर का भी क्लेम नहीं हो सकता, ये सोशल मीडिया का दौर है। अगर मैं किसी का एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं सुनूंगा तो वो लाइव आके मेरी इंसल्ट कर सकता है, मुझे बुरा भला कह सकता है। आज तक एक केस ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मैं एक्सेस में हूँ, मुझे अल्लाह ने एनर्जी दी है, मुझे अल्लाह ने एक्सेस दी है कि मैं अपने मेंबर्स का दौड़ दौड़ के काम कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस जज्बे से हमने पिछला इलेक्शन लड़ा था उससे डबल जज्बे से हम ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सर्व करें। मैं आपकी एनर्जी इस वक्त देख सकता हूँ, आप माशाल्लाह जितने एग्रेसिव होकर ये बात कर रहे हैं, यकीनन आप यंग हैं और इसका बेनिफिट आपको है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या अगर कोई बात करना चाहें तो आप हमें बताइएगा। हम अबू बकर भट्टी साहब के साथ फिर दोबारा सेशन कर लेंगे आपके कमेंट्स का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ सर।